भगवान ने कहा कि मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर आऊंगा, जगत को सांख्य शास्त्र का उपदेश मुझे देना है। नारद जी मनु महाराज के पास आए और उनसे कहा कि तुम अपनी कन्या करदम को दान कर दो, विवाह कर दो उनके साथ देवहूति का। करदम जी ने देवहूति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने 3 आसन बिठा दिए। 3 आए थे ना, माता पिता और कन्या। 3 आसन बिछा दिए। एक पर पिताजी बैठ गए मनु जी, दूसरे पर शत्रुपा। अब देवहूति सोचने लगी कि अगर मैं इस आसन पर बैठ जाऊं तो ये शोभा नहीं देता कि पति अपनी पत्नी के लिए आसन बिछाए, और अगर ना बैठूं तो अतिथ्य का अपमान कि एक तो आसन दे रहे और ऊपर से अकड़ कर बैठी। धर्म संकट में देवहूति ने क्या किया, आसन के पास बैठ गई और अपना हाथ आसन के ऊपर रख दिया। करदम जी ने सोचा कि कन्या बड़ी समझदार है, विवाह करने में कोई बुराई नहीं। पुराने जमाने की थी ना, आजकल की होती तो बिना पूछे बैठ जाती। करदम जी ने कहा मैं विवाह करने के लिए तो तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। बोले कौन सी? बोले मैं विवाह तो करूंगा, परंतु विवाह मैं करूंगा, एक पुत्र होगा और उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। मनु महाराज ने अपनी कन्या को कहा कि पुत्री, मुझे तो लगता है कि ये लड़का ठीक नहीं है। ये तो विवाह से पूर्व ही संन्यास की बातें कर रहा है, इसके साथ तेरा जीवन कैसे गुजरेगा? देवहूति ने कहा मैं भी कोई साधारण कन्या नहीं और मेरा वर भी कोई साधारण नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा ही पति चाहिए जो संसारिक कर्मों के अंदर, कामोपभोग के अंदर लीन ना हो, जो मुझे प्रभु मार्ग की ओर लेकर के चल पड़े। मैं तो ऐसे ही पति की इच्छा करती हूं, मुझे विवाह स्वीकार है। दोनों का विवाह हो गया। कितने वर्ष तक दोनों पति पत्नी एक आश्रम के अंदर रहे, पर संयम के अंदर रहे। 36 वर्ष एक आश्रम के अंदर, एक घर के अंदर रहे, पर संयम में रहे। एक दिन कुछ लिख रहे थे स्वामी, तो पत्नी ने दीपक की लो बढ़ा दी, क्योंकि अंधेरा था ना, नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने देखा कि देवी तुम कौन? बोले मैं तुम्हारी पत्नी हूं, 36 साल पहले हमारा विवाह हुआ था, कुछ याद है? उन्होंने कहा बिल्कुल याद। उन्होंने कहा 36 वर्ष तुम मेरे साथ रही और मौन होकर, मुझे पता भी नहीं कि मेरे साथ कोई रह भी रहा या नहीं रह रहा। ऐसा था भारतीय नारी का संयम, पति पत्नी का। ऐसे ही हमारे एक ऋषि हुए वाचस्पति मिश्र, वो शंकर भाष्य पर टीका करते थे। उनकी पत्नी का नाम था भामती। वो भी इसी प्रकार कितने वर्ष तक एक ही आश्रम के अंदर रहे, संयम का पालन किया। उनके साथ भी यही घटना हुई। अंधेरा हुआ, लिखते हुए कुछ समझ नहीं आया, नजर नहीं आया। उनकी पत्नी ने दिए की लो बढ़ा दी, तो देखा कि देवी आप कौन हो? पत्नी से पूछ रहे कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं आपकी पत्नी हूं, 20 साल पहले हमारा विवाह हुआ था, क्या भूल गए? उन्होंने कहा हाँ हुआ तो था, पर याद नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? पत्नी का नाम तक याद नहीं। उन्होंने कहा देवी को, इस दासी को भामती कहते। उन्होंने कहा भामती जो चाहो मुझसे मांग लो। उन्होंने कहा नहीं स्वामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जिसमें प्रसन्न रहो मैं उसी में प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा मैं शंकर भाष्य पर टीका लिख रहा हूँ, इसका नाम मैंने कुछ और लिखना था, पर अब मैं इस टीका का नाम भामती टीका लिखूंगा। बोलो बाके बिहारी। पत्नी के नाम पर उन्होंने पुस्तक भामती टीका लिख दी। ऐसा संयम था। तो ऐसे देवहूति भी कितने वर्षों तक रहे पति पत्नी, पर संयम के अंदर। तो करदम मुनि ने पूछ लिया कि देवी वर मांगो, क्या चाहती हो? इतने वर्ष रहने के साथ साथ देवहूति का शरीर बिल्कुल सूख गया। उन्होंने कहा कि गंगा नदी बह रही है, वहां पर स्नान करके आओ। जैसे ही स्नान करके आई, 16 साल की कन्या की तरह वह रूपवती हो गई। क्या चाहती हो? उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस स्वामी आपने विवाह से पहले एक प्रतिज्ञा की थी कि जब एक पुत्र हो जाएगा
तो उसके बाद संन्यास ले लूँगा, बस मुझे वो एक पुत्र दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। पुत्र तो हुआ नहीं। 100 वर्षों के अंदर कर्दम मुनि की 9 कन्याएं जन्म ले गई। कर्दम ऋषि ने कहा कि धिक्कार है, एक पुत्र के लिए मैंने 9 कन्याएं पैदा कर दी, पुत्र हुआ नहीं। उन्होंने कहा मैं संन्यास ले रहा हूं। देवहूति ने फिर कहा कि स्वामी आप अपनी प्रतिज्ञा भूल रहे हो, आपने कहा था कि पुत्र होगा तब संन्यास लूंगा, अभी पुत्र नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऐसे पुत्र का क्या करूं, विलासी जीवन के अंदर 1 2 3 मेरी 9 कन्याएं जन्म हो, इनका पालन कैसे करूंगा। उन्होंने कहा स्वामी आप क्यों चिंता करते हो। ब्रह्मा जी ने कहा कर्दम तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, 9 कन्याओं का मतलब है नवदा भक्ति। तुम्हें नवदा भक्ति प्राप्त हुई, अब तुम्हारे घर पुत्र भी होगा और वह पुत्र नारायण का अवतार होगा, तुम चिंता क्यों करते हो। फिर पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा कपिल देव। बोलो कपिल देव भगवान की। कर्दम मुनि ने कहा कि अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मैं जाता हूँ। उन्होंने कहा चिंता कैसे नहीं, अब ये 9 कन्याएं पैदा तो हो गई, इनका विवाह कौन करेगा। एक चिंता समाप्त तो दूसरी तैयार। पत्नी कहने लगी कि चिंता मत करो। उधर देखो ब्रह्मा जी 9 ऋषि लेकर के आ रहे। ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लाए, एक ही बार में 9 कन्याओं का विवाह करवा दिया। कहते जिसकी रक्षा भगवान करे, भगवान ने जिसको रच दिया तो फिर उसकी चिंता करने वाला तू कौन। जब दांत न थे तो दूध दिया, जब दांत दिए तो क्या अन्न न देगा। जिसने पैदा किया वो पोषण करना भी जानता है, तुम्हें चिंता नहीं करनी। चिंता करने वाला वो मुरली मनोहर बैठा है। 9 कन्याओं का जन्म हुआ और कर्दम ऋषि ने संन्यास ले लिया। अब देवहूति ने सोचा कि भगवान के अवतार हैं मेरे पुत्र, मैं अपने पुत्र से कुछ उपदेश ले सकती हूँ। कर्दम ऋषि के पुत्र का नाम था कपिल देव। तो देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव को कहा कि आप भगवान के अवतार हैं, आप मुझे कुछ उपदेश दें। संसार के अंदर सच्चा सुख कहाँ है, सच्चा आनंद कहाँ है, प्रभु का वास कहाँ पर है, मुझे ये सब आप बताओ। ये कपिल गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ ग्रंथ। कपिल जी ने अपनी माता को कहा कि आनंद अपने अंदर है, बाहर नहीं है। इंसान पहले अपने आप को पहचाने, भगवान को बाद में पहचाने। बोलो विष्णु भगवान की। इंद्रियां जो भी चीज मांगे उन्हें मत दो। इंद्रियां अगर कुछ मांगती हम देते जाए तो हम इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे। हमें अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं होना, इंद्रियों को अपना गुलाम बनाना है। हमेशा अपने मन को समझाओ। एक राजा के पास एक बकरा था। ध्यान देना, एक छोटी सी कहानी है, अब शोर शुरू हो चुका पीछे, अभी थोड़ी देर की कथा रह रही है। बकरा था। राजा ने कहा कि जो भी इस बकरे का पेट भर के आएगा उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। उन्होंने कहा कौन सी बड़ी बात है, मैं ले जाता हूँ। एक व्यक्ति बकरे को लेकर के गया, सारा दिन हरी हरी घास चरवाई, शाम को लाया, राजन मैंने इस बकरे का पेट भर दिया। उन्होंने कहा चेक तो मैं करूंगा भरा है कि नहीं भरा। राजसभा के अंदर राजा ने थोड़ी सी घास फेंकी, बकरा फिर चरने लगा। उन्होंने कहा पेट भरा नहीं है। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति ले गया, उसने भी खूब घास खिलाई, पर जैसे ही राजा घास फेंकता बकरा फिर घास खाने लगता। एक ऋषि ने सोचा कि कुछ ना कुछ गूढ़ अर्थ है इस बात में। उन्होंने कहा मैं इस बकरे का पेट भर के आऊंगा। ऋषि लेकर के गए, पूरा दिन बकरे को भूखा रखा, घास खाने ही नहीं दी। जैसे ही बकरा घास खाने लगता ऋषि डंडा मार देते, दोबारा घास खाने लगते तो फिर से डंडा मार देते। पूरा दिन आज डंडा ही खाता रहा, घास नहीं खाई। अब बकरे के मन में ये डर बैठ गया कि घास खाऊंगा तो डंडा खाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी। अब जैसे ही वो बकरा राजा की सभा में आया, ऋषि ने कहा चेक कर लो राजन, मैंने इसका पेट भर दिया। राजा ने घास फेंकी, पर आज बकरा घास नहीं खा रहा, खाली पेट है पर घास नहीं, क्योंकि पता है अगर घास खाऊंगा तो लाठी की मार खानी पड़ेगी। तुम भी अपने मन को इसी प्रकार समझाओ कि जो चीज मांगे उन्हें मत दो, इंद्रियों के गुलाम मत बनो। कुछ सहन करना, कुछ तप करना भी सीखना चाहिए। खाने को तो पदार्थ 36 है, इसका मतलब ये थोड़ी हर पदार्थ खाया ही जाए। संसार के पदार्थों में आनंद नहीं, इंद्रियों को जो मन चाहे विषय
जो देते जाओ तो इंद्रियां उसकी गुलाम बन जाती है। आए शरण तुम्हारी श्री राधे विनती सुन लो हमारी, आए शरण तुम्हारी श्री राधे विनती सुन लो हमारी। ब्रिज में बसा लो राधा प्यारी श्री राधे विनती सुन लो हमारी, ब्रिज में बसा लो राधा प्यारी श्री राधे विनती सुन लो हमारी। ताली बजाते हुए मीठी मीठी। अपने चरण की सेवा दीजिए, अपने शरण की सेवा दीजिए। अपना चाकर मोहे कर लीजिए, अपना चाकर मोहे कर लीजिए। मोहे कर लीजिए, मोहे कर लीजिए। अपना चाकर मोहे कर लीजिए, अपना चाकर मोहे कर लीजिए। कह हरिदास हमारी श्री राधे विनती सुन लो हमारी, हरिदास नवारी श्री राधे विनती सुन लो हमारी। ब्रज में बसा लो श्यामा प्यारी श्री राधे विनती सुन लो हमारी, ब्रज में बसा लो श्यामा प्यारी श्री राधे विनती सुन लो हमारी। मीठी मीठी ताली, मस्ती से झूमते हुए वहीं बैठे बैठे क्या कहा, ब्रिज के अंदर बसने के लिए। ब्रिज के अंदर जो लोग रहते हैं वो धन्य हैं। ब्रिजवासिन की जूठन खाऊं, ब्रिजवासन की जूठन खाऊं। निजी मनन की प्रसादी पाऊं, निज मनन की प्रसादी पाऊं। ब्रिजवासन की, ब्रिजवासन की जूठन खाऊं, ब्रिजवासन की जूठन खाऊं। निज मनन की प्रसादी पाऊं, निज मनन की प्रसादी खाऊं। कृपा करो राधे प्यारी श्री राधे विनती सुन लो हमारी, कृपा करो श्यामा प्यारी श्री राधे विनती सुन लो हमारी। ब्रज में बसा लो श्यामा प्यारी श्री राधे विनती सुन लो हमारी, ब्रज में बसा लो श्यामा प्यारी श्री राधे विनती सुन लो हमारी। बाके बिहारी लाल की। भजन न ज्ञान ना जप तप होई, भजन ना होई। भजन न ज्ञान ना, भजन न ज्ञान ना जप तप होई, भजन न ज्ञान ना जप तप होई। पतित अधम मोसम नहीं कोई, पतित अधम नो सम नहीं कोई। सम नहीं कोई, सम नहीं कोई। पतित अधम मोसम नहीं कोई, पतित अधम नो सम नहीं कोई। पकड़ो 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 बाह हमारी श्री राधे विनती सुन लो हमारी, पकड़ बाह हमारी श्री
विनती सुन लो हमारी। आए शरण तुम्हारी श्री राधे विनती सुन लो हमारी। आए शरण तिहारी श्री राधे विनती सुन लो हमारी। ब्रज में बसा लो श्यामा प्यारी श्री राधे विनती सुन लो हमारी। में बसा लो श्यामा प्यारी श्री राधे विनती सुन लो हमारी। बोलो राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कहते अगर हम किसी के प्रति कुभाव अपने मन के अंदर रखेंगे तो उस व्यक्ति के मन में अपने आप कुभाव आ जाए ऑटोमेटिक। एक सेठ और राजा बड़े गूढ़ मित्र थे। सेठ का काम था चंदन की लकड़ी बेचने का। दोनों साथ रहते, सत्संग करते, कीर्तन करते, भगवान का नाम जपते थे, आनंद में जीवन बीत रहा था। पर एक दिन सेठ ने सोचा कि मेरी चंदन की लकड़ी बिक नहीं रही और दीमक भी लगनी शुरू हो गई। अगर इस महीने के अंदर मेरी ये लकड़ी बिकी ना तो सारा नष्ट हो जाएगा, मेरा व्यापार चौपट हो जाएगा। क्या करूं कि मेरी सारी लकड़ी बिक जाए। सेठ ने मन में विचार किया, इतनी लकड़ी तो राजा ही खरीद सकता। अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो राजा की अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी चाहिए होगी, मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाएगी। ये कुभाव सेठ के मन में पहले आया। दूसरी तरफ राजा के मन में अपने आप आया। उसने सोचा कि सेठ के पास पैसा तो बड़ा है, ना पत्नी है ना बच्चे हैं, आगे पीछे कोई खाने वाला है नहीं। क्यों ना ये सेठ मर जाए और इसका सारा धन मेरे खजाने में जमा हो जाए। दोनों एक के मन में कुभाव आया तो दूसरे में अपने आप जाग गए। आज दोनों कीर्तन करने बैठे भगवान के नाम का, पर वो आनंद नहीं आ रहा। आनंद कैसे आए? क्योंकि मन के अंदर तो उस कुभाव ने अपना स्थान बना लिया। राजा ने अपने मित्र से पूछा, एक बात बता, हम रोज कीर्तन करते हैं, बड़ा आनंद आता, आज आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्या कारण है? तेरे मन के अंदर कोई कुभाव तो नहीं आया? क्योंकि मेरे मन में तो तेरे प्रति कुभाव आया। तो सेठ ने कहा, हाँ राजन, मेरे मन में कुभाव आया, मेरा व्यापार चौपट हो रहा था, मैंने सोचा आपकी मृत्यु हो जाए तो चंदन की लकड़ी मेरी बिक जाएगी। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, तूने ये क्यों सोचा कि मेरी मृत्यु हो जाए तभी चंदन की लकड़ी बिके? तूने ऐसा क्यों ना विचार किया कि राजा के घर के सारे दरवाजे ही चंदन की लकड़ी के बनवा दूं, कोई झूला बनवा दूं, कोई पालकी बनवा दूं? तेरे मन में कुभाव आया और मेरे मन में भी कुभाव तूने पैदा कर दिया। एक के प्रति कुभाव हो तो दूसरे के मन में अपने आप कुभाव। आप एक से प्रेम करते हो, दूसरे के मन में प्रेम जागे। एक से अगर वैर करते हो तो दूसरे के मन में भी वैर भावना ही जाग सकती, प्रेम नहीं जाग सकता। बोलो बाके बिहारी। मैत्रेय जी कहते कि मनु भगवान के यहां पर 3 कन्याएं हुई, अकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति की शादी करदम के साथ हुई, उनकी 9 कन्याएं, 9 कन्याओं का ब्याह 9 ऋषियों के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। ये सब कथा रामायण के अंदर भी आती है दक्ष प्रजापति की, कि किस प्रकार दक्ष प्रजापति ने अपने मन में कुभाव रखा भगवान शंकर के प्रति और सारा यज्ञ ही विध्वंस हो गया। दक्ष प्रजापति ने इतना बड़ा यज्ञ करवाया, सारे संसार को निमंत्रण दिया, पर अपने दामाद और अपनी बेटी को निमंत्रण नहीं दिया, तो सारा विनाश हो गया। सभी को पता ये कथा। अब इन करदम की कन्याओं के वंश का वर्णन कहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि दत्तात्रेय जी अत्रि के घर आए। पुरुष यदि अत्रि जैसा तपस्वी बने, स्त्री अनुसूया जैसी तपस्वनी बने, तो दत्तात्रेय जी आज भी प्रकट होने को तैयार है। बोलो बांके बिहारी। अनुसूया महान पतिव्रता है, महान। नारद जी एक बार घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर गए, बड़ी प्रसन्नता में। पार्वती ने पूछा, नारद जी क्या बात, आज बड़े खुश लग रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं अनुसूया जी के आश्रम से आया हूं।
जो आनंद अनुसुईया जी के आश्रम में है ना, वो आनंद अब कैलाश पर नहीं। देवी पार्वती आप पतिव्रता हो, पर अनुसुईया महान पतिव्रता है। ईर्ष्या होने लगी मन के अंदर। ऐसा ही कहते कहते देव ऋषि नारद वैकुंठ लोक के अंदर गए। भगवान नारायण तो वहां पर नहीं थे उस समय, लक्ष्मी जी थी। लक्ष्मी जी ने भी कहा क्या बात, बड़े प्रसन्न हो। नारद जी ने कह दिया कि देव अनुसुईया के घर में गया था, वहां से मैंने प्रसाद पाया, पर जो प्रसाद का आनंद है ना, ऐसा प्रसाद तो कहीं त्रिलोकी के अंदर नहीं, वैकुंठ में नहीं। वैकुंठ की महिमा तो पहले थी, पर जब से अनुसुईया के आश्रम से आया हूं, मुझे तो वैकुंठ से भी बढ़िया वो आश्रम लगता है। देवी आप पतिव्रता हो, पर अनुसुईया महान पतिव्रता। फिर ऐसा ही कहते हुए ब्रह्मलोक में गए। तीनों देवियों के अंदर ईर्ष्या पैदा हो गई। उन्होंने अपने पतियों को कहा कि कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट होना चाहिए। भगवान शंकर कहने लगे किसी स्त्री का धर्म नष्ट नहीं करना चाहिए। पर पत्नी ने बार बार जिद पकड़ ली, तो फिर पत्नी के आगे तो भगवान शंकर की नहीं चल सकते। बोलो बांग के तैयार हो गए भाई, चलो चलते हैं। तीनों देवता अनुसुईया के आश्रम में आए, भिक्षा मांगी। अनुसुईया भिक्षा देने लगी, रूप धर कर साधु का रूप बना करके आए। तो कहा कि मुझे ऐसे भिक्षा नहीं चाहिए, अगर भिक्षा देनी है तो नग्न होकर भिक्षा देनी पड़ेगी। अनुसुईया सोचने लगी नग्न होकर भिक्षा दूं तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित होता, भिक्षा ना दूं तो आए हुए संत का अनादर होता। भगवान ये नहीं कहते नग्न होकर, भगवान ने इस कहने का गूढ़ अर्थ पहले भी बताया कि वासना रहित होकर, मन के अंदर कोई कामना ना हो, कोई क्रोध ना हो, कोई लोभ ना हो, इन वासनाओं से हटकर भिक्षा। अनुसुईया ने हाथ में जल लिया, उन तीनों ऋषियों पर छिड़का और वो तीनों देवता बालक बन गए। पतिव्रता नारी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो देवताओं को भी बालक बनाकर अपने घर में रख सकती है। अब देवियां व्याकुल हो गई, लक्ष्मी जी भी, पार्वती भी, तीनों देवियां भी आई, ब्रह्मा जी की भी पत्नी आई। पतियों को ढूंढते हुए नारद जी कहने लगे क्या हुआ देवी? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति तो अब तीनों बालक बन गए, अनुसुईया के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने कहा कुछ भी करो वापिस लाओ। नारद जी ने कहा पहले बताओ श्रेष्ठ कौन, आप या अनुसुईया? उन्होंने कहा अनुसुईया श्रेष्ठ है। बोले आगे से कभी ईर्ष्या तो नहीं करोगे, कभी वैर तो नहीं रखोगे मन के अंदर? उन्होंने कहा नहीं रखेंगे। तीनों देवियां वापिस आई डरती डरती, कहीं हमारे ऊपर भी जल छिड़क कर हमें भी बच्चा बना दिया तो क्या होगा। पतिव्रता नारियों से देखो बड़े बड़े भगवान भी डरते हैं। उन्होंने कहा चिंता मत करो देवी, आप मत्सर कर सकते हो, पर अनुसुईया के अंदर मत्सर नहीं है, वो सुईया नहीं कर सकती। उसका नाम है अनसुईया, जिसके अंदर सुईया ना हो, कोई मत्सर ना हो, कोई वैर भावना ना हो, वो अनसुईया। तीनों देवियां आई, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और तीनों देवता फिर से अपने रूप के अंदर आ गए। ऋषि आए, आकर के देखा अत्रि ऋषि। उन्होंने कहा ये बालक कौन थे जो एकदम बड़े हो गए? उन्होंने कहा ये तीनों मेरे बालक हैं, तीनों मेरे बालक हैं। अनुसुईया कहती है। उन्होंने कहा देवी ऐसे मत कहो, ये त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, बालक नहीं है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अनुसुईया के हम पुत्र बनकर रहेंगे। तीनों का ब्रह्मा विष्णु महेश का तेज प्रकट हुआ। दत्तात्रेय जी भगवान, बोलो दत्तात्रेय भगवान की। मैत्रेय जी ने मनु महाराज की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन किया। अब आती है ध्रुव की कथा। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। 10 मिनट में कथा समाप्त कर दूंगा, पर ध्यान से सुनना। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। जीव मात्र उत्तानपाद है, माता के गर्भ में रहने वाले सभी जीव उत्तानपाद। जन्म के समय पहले सिर और पैर बाद में बाहर आते, पहले सिर बाहर आता। जिनके पैर पहले ऊपर हो और फिर नीचे हो गए वो उत्तानपाद। जीव मात्र की 2 पत्नियां, एक होती है सुरुचि और एक होती है सुनीति। मनुष्य को सुरुचि अच्छी लगती है। सुरुचि का मतलब क्या? जो मन को पसंद हो, जो हमारे मन के अनुकूल चले, जो कहना माने मन की तरह।
इंद्रियां जो भी मांगे उन विषयों का उपयोग करने की, उपभोग करने की इच्छा ही सुरुचि है। सुरुचि का अर्थ है वासना। आजकल सभी को रुचि अच्छी लगती है, सुनीति किसी को अच्छी नहीं लगती। मन को, इंद्रियों को जो अच्छा लगे वो मनुष्य करने लगता है। वो ना तो शास्त्रों से पूछता है, ना धर्म से पूछता है, ना विद्वानों से। बस जो मन को भाग गया वो करना ही कर। वो ये नहीं सोचता इसके करने से क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या यश है, क्या अपयश है। रुचि का अर्थ है मन पसंद इच्छा। मन जो भी मांगे उन्हीं भोगों में लीन होने के लिए आतुर बने, समझो वो रुचि का दास है। और सुनीति क्या है? नीति, अच्छी नीति, सुनीति, जो कोई भी काम करने से पहले शास्त्रों से पूछे, नीति का विचार करे, वो सुनीति। इसलिए सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। बोलो बाके बिहारी नाम। राजसभा के अंदर राजा भी बैठे हैं। राजा अपनी पत्नी सुरुचि से प्रेम करता है ज्यादा, पर सुनीति से प्रेम नहीं करता। उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा है। ध्रुव का मन किया कि मैं भी तो अपने पिता का पुत्र हूं, ये मेरे भी पिता है, मैं भी खेल सकता हूं। ध्रुव जाकर के दौड़कर अपने पिता की गोद में बैठ गया, परंतु सुरुचि को ये अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा अगर कहीं ध्रुव के साथ प्रेम करने लगे तो मेरा प्रेम भी कम हो जाएगा, फिर इसकी माँ को ज़्यादा प्रेम करेंगे। उन्होंने ध्रुव को अपने पिता की गोद से नीचे पटक दिया। उन्होंने कहा अगर तू अपने पिता की गोद में, राजा की गोद में बैठना चाहता है तो पहले भगवान की तपस्या कर, और भगवान जब प्रसन्न हो तो उनसे वरदान मांग कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब तू इस गोद में बैठ सकता है, वरना बताओ बालक का क्या अपराध है? कोई अपराध किया? अपने पिता की गोद में बैठना ही तो चाहता था। बालकों का कभी भी तिरस्कार, कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वो बच्चा रोने लगा, रोते रोते अपनी माता के पास आया, पर अपनी माँ को बात बता नहीं रहा। इतना सियाना पुत्र है, कहता है कि अगर माँ को बताऊंगा तो माँ भी दुखी होगी। पर एक दासी ने आकर बता दिया कि किस तरह राजा की दूसरी पत्नी सुरुचि ने तुम्हारे पुत्र का अपमान कर दिया, और राजा भी कुछ नहीं बोला। राजा चाहता तो अपनी पत्नी को डांट सकता था। कहते कभी भी अपनी पत्नी के ज्यादा गुलाम भी बोल दो और ना बनो, क्या भी बनो। एक राजा और रानी थे। राजा अपनी पत्नी का समझ लो गुलाम ही था। राजा को एक ऐसी विद्या थी, प्राप्त कर रखी थी उसने, कि पशु पक्षी जीव कोई भी हो, अगर वो बात करते थे ना, वो जानवरों की बात भी सुन लेता था, भाई क्या कह रहे हैं अपनी भाषा में। राजा और रानी भोजन कर रहे थे, तो एक चींटी ने आकर रानी के थाली में से चावल का दाना उठाकर राजा की थाली में रख दिया। तो दूसरी चींटी कहने लगी कि ये पाप है, पत्नी का जूठा अन्न पति ना खाए, क्योंकि इससे पति की आयु कम हो जाती है। पत्नी अपने पति का जूठन खा सकती है, पर पति अपनी पत्नी का जूठन नहीं खा सकता। राजा उन चींटियों की बातें सुन रहा था और हंस रहा था। रानी ने कहा क्या बात स्वामी, भोजन करते करते हंसी आ गई? मेरा श्रृंगार तो खराब नहीं है, कोई लिपस्टिक बिंदी गलत तो नहीं लग रही जो हंस रहे हो मुझे देख? बोले नहीं। बोले देवी कुछ नहीं। उन्होंने कहा बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा मेरे गुरुदेव ने मुझे विद्या दी थी कि मैं जानवरों की भाषा भी सुन सकता हूँ। तो चींटियाँ आपस में बात कर रही थी, वही सुन रहा था। उन्होंने कहा क्या बोली? बोले बता नहीं सकता, अगर बता दिया तो ये वरदान भी है, अगर जिसको मैं ये बात बताऊंगा उसी समय राजा मैं मर जाऊंगा। रानी ने कहा तू कल का मरता अब मर जा, पर पहले बात बता करके जा। उसने कहा अगर देवी तुम्हें ये भी नहीं पता तुम विधवा हो जाओगी, तुम्हें बात सुनने की इतनी उत्सुकता है? स्त्री को एक बार बात पता चल जाए भाई है क्या बात, निकाल के रहनी आदमी के मन से। बोलो भाग के बिहारी, उनका बेशक मर जा पर बात बता के जा। उन्होंने कहा ठीक है, अगर मैंने मरना ही है तो मैं काशी जी में मरूं ताकि मुक्ति हो जाए। उन्होंने कहा बात बताऊंगा पर मेरे साथ काशी चलना पड़ेगा। चल बड़ी तैयार होकर। रास्ते में एक कुआं था, कुएं के अंदर हरी घास लगी हुई है, बकरा और बकरी बाहर खड़े हैं।
बकरी बकरे को कहती है कि अंदर हरी घास है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो तोड़ कर ले और मैं खा लूँ। बकरे ने कहा कि मेरा पैर फिसल गया और मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कहा फिर क्या हो गया, मर जाएगा, मेरे को तो घास मिलेगी हरी। उन्होंने कहा मैं उस राजा की तरह मूर्ख नहीं हूँ जो पत्नी के कहने पर मरने के लिए काशी जाने को तैयार हो गए। राजा ने उन बकरे और बकरी की भी बात सुन ली। अब राजा को बड़ा धक्का लगा कि जानवर भी मेरी निंदा कर रहे हैं। उसने कहा रानी मैं तुझे वो बात नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा अगर बतानी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। उन्होंने कहा कल की जाती आज जा, मैं तुझे बात बताने वाला नहीं हूँ। बोलो बांके बिहारी। भाई चाहे कितना भी वैरी हो, कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। और पत्नी चाहे कितनी प्यारी हो, हर भेद बताना। और पुत्र चाहे कितना प्यारा हो, उसको सर पे बिठाना नहीं चाहिए। बेटी चाहे कितनी प्यारी हो, उसको घर घर घुमाना नहीं चाहिए। तो रानी भी वापस आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, बात नहीं बताती तो कोई बात नहीं, मैं भी तैयार हूं। शास्त्र तो कहते हैं जो पति अपनी पत्नी के ज्यादा अधीन हो उसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। पर वो राजा अपनी पत्नी के अधीन था, सुरुचि के, कुछ ना बोल सका। तो सुनीति अपने पुत्र को कहती है कि तूने पिछले जन्म में अपनी विमाता का कोई अपमान किया होगा, ये उसी का बदला लिया, तू मन में कोई बात मत रख। बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। अगर बच्चों के मन में कुम भाव भर दे, अगर सुनीति भी कह देती भाई तेरी माँ खराब है, उसने अच्छा नहीं किया, मैं बदला लूंगी, ये बचपन में उसके मन में ये भावना आ जाती, वैर भावना। पर धन्य है सुनीति, और धन्य है सुनीति जैसी माताएं जो अपने पुत्र को, उसने कहा कोई बात नहीं, तेरी माता ने कहा है ना तपस्या कर, तू वन में जा, तपस्या कर, भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान तुझे इस आसन पर नहीं उस आसन पर बिठा देंगे। बोलो बांके बिहारी। आज की माता क्या करती है, बच्चों को पैसे भी देती हैं फिल्म देखने के लिए, भाई जा फिल्म देखाओ, खुद भी जाते हैं, माता पिता भी जाते हैं और बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। कईयों का तो नियम बना हुआ है हर संडे के संडे कोई भी पिक्चर लगी हो देखनी है। अब कई कहते हैं हम धार्मिक फिल्म देखने गए थे, पर ध्यान देना धार्मिक फिल्म देखने गए पर उसके अंदर जो कलाकार हैं, अगर उनके अंदर वो शक्ति नहीं, वो बात की कथनी और करनी एक ना हो ना, तो कल भी बताया था शक्ति नहीं आती शब्दों में। जो राम का अभिनय कर रहा हो, रामायण देखने गए राम का अभिनय कर रहा हो और बाहर आकर वो परिस्त्री को देखे तो उसको राम कहेंगे, रावण कहेंगे। और राम तो नहीं है, फिर उसको किस लिए देखा जाए, धार्मिक भी नहीं। ग्रंथ पढ़ो, रामायण देखने से बढ़िया अगर आप पढ़ोगे उसमें ज्ञान ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इस रामायण में तो कट छट करके वो बनती है ना। पर ये भागवत के अंदर जैसे अब सुन ली, सुनकर आप घर के अंदर बैठकर पढ़ो, कितना ज्ञान मिलेगा। हम भी सारी चीज़ नहीं बता सकते आपको, 7 दिन के अंदर 3 घंटे हर रोज बैठना, जो मेन बात है बता देंगे। पर बच्चों को ये शिक्षा दो कि हर रोज घर के अंदर चाहे 10 मिनट संकीर्तन जरूर करो। माता चाहे तो अपने बच्चे को ध्रुव बना सकती है और माता चाहे तो अपने बच्चे को रावण बना सकती है। पर धन्य है सुनीति जो अपने पुत्र को कह रही है, 5 वर्ष का बालक, भाई जा तपस्या कर। बच्चा कहने लगा माँ पिता ने मेरा अपमान किया था तो तुम्हारा भी अपमान किया, तो तुम भी साथ चलो। पर पत्नी कहती है कि पुत्र तू स्वतंत्र है, मैं अधीन हूँ, मेरा धर्म कहता है मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकती, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। मुझे तो अपनी सोत की भी सेवा करनी पड़ेगी। तू स्वतंत्र है, तू जा सकता है, मैं नहीं जा सकती। 5 वर्ष का बालक, उसने कहा जंगल में जाऊंगा तो हिंसक जानवर मिलेंगे, अगर वो मुझे खा गए तो मेरा क्या होगा। उसने कहा चिंता मत कर, तू जा, मेरा आशीर्वाद भी तेरे साथ है। वहां पर क्या पता तुझे कोई दूसरी माता मिल जाए, कोई संत मिल जाए। उसने कहा ठीक है माता। उन्होंने कहा जाते जाते अपनी विमाता सुरुचि को भी प्रणाम करके जा। अगर आपके बालक का कोई स्त्री अपमान कर दे, आप कहोगे भाई उसको जाकर राम राम करके आ? कोई नहीं कहेगा, कहेगा भाई इससे बात ही नहीं करनी, उसके घर की तरफ देखना भी नहीं है। पर धन्य है सुनीति, पुत्र को कह रही है जिसने तेरा अपमान किया तो उसको नमस्कार कर। तू मुझे प्रणाम नहीं करेगा तब भी चलेगा, मेरा आशीर्वाद है, पर अगर तू अपनी विमाता को प्रणाम नहीं करेगा तो उधर से आशीर्वाद नहीं मिलेगा।
अच्छे काम पर जाओ, तीर्थ यात्रा पर जाओ, तपस्या के लिए जाओ, तो किसी का दिल दुखा कर नहीं जाना चाहिए। कई बार माता पिता रोकते ना बच्चों को, भाई नहीं जाना, और बच्चे जिद करके फिर भी चले जाते, तो वो तीर्थ यात्रा किसी काम की नहीं। ध्रुव आज प्रणाम करने गया, एक बार तो सुरुचि का हृदय भी पिघल गया कि कितना सियाना पुत्र है, मैंने इसका अपमान किया पर ये फिर भी मुझे नमस्कार कर रहा। परंतु फिर वही की वही अकड़ कर आसन पर बैठी रही। 5 वर्ष का बालक गया जंगल के अंदर, इधर उधर देख रहे तपस्या के लिए, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। रास्ते में नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने कहा कि बच्चे कहाँ जा रहा है? उन्होंने कहा मेरी माँ ने कहा है भाई तपस्या कर, मैं प्रभु को मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा 5 साल के बच्चे को भगवान नहीं मिलते। उन्होंने कहा मेरी माता ने कहा जरूर मिलेंगे। संत भी ना परीक्षा लेते हैं, गुरु पहले अपने चेलों की परीक्षा लेते थे, आजकल रिवाज बदल गया है। आजकल चेले परीक्षा लेते भाई गुरु बनने के लायक है भी या नहीं। बोलो बांग के परीक्षा ले लेते। उन्होंने कहा पहले परीक्षा तो लूँ भाई, वाकई मिलने आया है, तपस्या करेगा या ऊपर से दिखावा कर रहा। उन्होंने कहा नहीं, मेरी माता ने कहा है कि उसका आशीर्वाद साथ है, मैं तो भगवान की दर्शन करके ही लौटूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ। नारद मुनि ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते, तुम इस मंत्र का जाप करो, तुम्हें भगवान 6 महीने के अंदर मिल जाएंगे। कहते हैं संत कृपा बड़ी जरूरी है। सदगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। मीठी मीठी ताली। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलया मैनू तेरा सहारा ए बाबा, तेरा सहारा ए। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलया मैनू तेरा दवारा ए बाबा, तेरा दवारा ए। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए बाबा, तेरा सहारा ए। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए बाबा, तेरा सहारा ए। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु तो है तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। मा पदा निसा निसा दा नि पा, गा मा पदा नि पदा पदा मा, मीठी मीठी ताली। ताली बजाते हुए इन चरना कमला कोलो मैनू दूर हटाई ना, बाबा दूर हटाई ना। इन चरना कमला कोलो मैनू दूर हटावी ना, बाबा दूर हटावी ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, बाबा पेचा लाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, बाबा पेचा लाई ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग,
बाबा मैं तेरी पतंग। बुआ के मैं तेरे द्वार दा बाबा तेरे द्वार दा। अजमलिया बुआ के मैं तेरे द्वार दा बाबा तेरे द्वार दा। हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा बाबा सिर ते प्यार दा। हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा बाबा सिर ते प्यार दा। फिर जन्म मरण दे घेरे फिर जन्म मरण दे गेड़े तो मैं बचती जावांगी तो मैं बचती जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु दोए तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़ती जावांगी हवा विच उड़ती जावांगी। साइयां डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दिया और 6 महीने तक तपस्या की, बस हो गई खत्म। 6 महीने तक तपस्या की, बड़ी कठिन तपस्या। लक्ष्मी देवी कहने लगी कि प्रभु आप उस बालक ध्रुव को अपने दर्शन क्यों नहीं देते? 6 महीने से बालक इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। भगवान ने कहा मैं उसको दर्शन देने नहीं, मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूं। ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि भगवान के अंदर आतुरता जागे कि मैं अपने भक्त के दर्शन करने जाऊं। ऐसे ही एक बार पौंडरिक जी की कथा आती है, पौंडरिक भक्त की। माता पिता की वो इतनी सेवा करता था, भगवान विष्णु उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसके द्वार पर आए। दरवाजा खटकाया, पौंडरिक दरवाजा खोल, मैं भगवान विष्णु हूं। पौंडरिक ने कहा महाराज माता पिता की चरण सेवा कर रहा हूं, जब तक मुझे अवकाश नहीं मिलता तब तक मैं बाहर नहीं आ सकता। अगर आपको मुझसे मिलना है तो बाहर मेरा इंतजार करते रहो। विष्णु भगवान खड़े रहे, पूरा दिन बीत गया। भगवान ने कहा कि मैं भगवान, लोग मेरे से मिलने के लिए आतुर होते हैं और मैं तुझसे मिलने आया और तू फिर भी दरवाजा नहीं खोल रहा। उन्होंने कहा प्रभु मैं जानता हूं आप मेरी मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर मुझसे मिलने आए। अब जिस साधन से प्रसन्न हुए प्रभु, मैं उस साधन को कैसे छोड़ दूं? अगर मैंने इन चरणों को छोड़ दिया तो फिर आप भी दूर। जब तक मेरे माता पिता के चरण मेरे हाथ में हैं आप दूर नहीं जा सकते। बोलो विष्णु भगवान की। आज भगवान के मन में आया कि मैं दर्शन देने जाऊं, दर्शन करने जाऊं ध्रुव के। ध्रुव के दर्शन किए। ध्रुव आंखें खोलो, अपना शंख ध्रुव के गाल पर लगाया। ध्रुव के अंदर सरस्वती प्रकट हुई और वो भगवान की स्तुति करने लगा। मांगो क्या मांगते हो? ध्रुव ने कहा मुझे प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए। पहले तो मेरे मन में आशा थी कि जब भगवान आएंगे तो मैं कहूँगा कि मुझे राज सिंहासन पर बैठना है, पिता की गोद में बैठना, पर मुझे वो भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैं चाहता हूँ कि तू आसन पर बैठे। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू अब राज सिंहासन पर बैठेगा। ध्रुव कहने लगा मेरी इच्छा नहीं है कि मैं राज सिंहासन पर बैठूं। भगवान ने कहा बेशक तेरी इच्छा नहीं, पर मेरी इच्छा है कि मैं अपने भक्त को राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखूं। जैसे एक माँ की इच्छा होती है ना कि अपने पुत्र को
वो रोज सुबह चाहे 2 महीने का भी बालक क्यों ना हो, रोज नहलाकर काजल लगाकर कितना सुंदर श्रृंगार करके तैयार कर देती। बच्चा थोड़ी कहता मुझे पाउडर क्रीम लगाओ, मेरा श्रृंगार करो। माता को अच्छा लगता है कि मेरा पुत्र सुंदर दिखे। भगवान ने कहा उसी तरह मैं भी चाहता हूं कि मेरा पुत्र, मेरा भक्त ध्रुव आसन पर बैठे और मैं उसको देख सकूं, और मैं वरदान देता हूं कि तुझे कभी भी माया नहीं सताएगी। ध्रुव को वरदान मिला। आज ध्रुव वापिस आया। एक सेवक ने जाकर राजा को बताया कि राजन, आपका पुत्र ध्रुव भगवान को मिलकर के आया। राजा रोने लगा कि मेरी सारी उम्र बीत गई और मैंने भगवान को पाने का यत्न नहीं किया, और मेरा पुत्र कितना अच्छा है जो 6 महीने के अंदर भगवान को पा गया, और मैं 80 साल का हो गया और भगवान के पीछे कभी पागल ना बन सका। धिक्कार है मुझे। हाथी के ऊपर बिठा करके रथ पूरा घुमाया गया, दर्शन करवाए ध्रुव के सारे नगर वासियों को। जैसे ही नगर में पहुंचा, ध्रुव ने सबसे पहले अपनी विमाता सुरुचि को प्रणाम किया। आज सुरुचि ने भी अपने उस पुत्र को गले से लगा लिया, माथा चूमा, कहा कि पुत्र हो तो ध्रुव के जैसा। ऐसे संस्कार मिले कि विमाता ने भी आज उसका भी हृदय पिघल गया जो अकड़ कर बैठती थी। बोलो विष्णु भगवान की। पानी मटकियां भर लैन दे तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया भर लैन दे, मटकियां भर लैन दे, मटकियां भर लैन दे, मटकिया भर लैन दे, मटकिया भर लैन दे। तेरी यमुना ता मुक नहीं हो जानी, मटकियां भर लैन दे तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया भर लैन दे। मीठी मीठी ताली। शाम पानी दे बहाने, करुता आई शाम पानी दे बहाने, अगो डिठे तेरे नैन मस्ताने, अगो डिठे तेरे नैन मस्ताने, नैन मस्ताने, नैन मस्ताने, नैन मस्ताने, नैन मस्ताने। करुता आई शाम पानी दे बहाने, करुता आई शाम पानी दे बहाने, अगो डिठे तेरे नैन मस्ताने, अगो डिठे तेरे नैन मस्ताने। मेरी चाल हो गई मस्तानी, मटकियां भर लैन दे तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया भर लैन दे, मटकियां भर लैन दे, मटकियां भर लैन दे, मटकिया भर लैन दे, मटकिया भर लैन दे। तेरी यमुना ता मुक नहीं हो जानी, मटकियां भर लैन दे, तेरी यमुना ता मुक मिठा मिठा पानी मटकिया भर लैन दे। शोभा के बिहारी लाल की। मटके ते मटका मटके ते जारी, मटके ते मटका मटके ते जारी, मटके ते मटका मटके ते जारी, मटके ते मटका मटके ते जारी। मुरली दी तान कलेजे विच मारी, मुरली दी तान कलेजे विच मारी, कलेजे विच मारी, कलेजे विच मारी, मुरली दी तान कलेजे विच मारी, मुरली दी तान कलेजे विच मारी। फिर मैं हो गई दीवानी, मटकियां भर लैन दे यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया भर लैन दे, मटकियां भर लैन दे, मटकियां भर लैन दे, मटकिया भर लैन दे, मटकिया भर लैन दे। यमुना ता मुक नहीं हो जानी, मटकियां भर लैन दे, तेरी यमुना ता मुक नहीं हो जानी, मटकिया भर लैन दे।
राधे। कुंज गली विच घेर न मैनू, कुंज गली विच घेर न मैनू, कल्ली वेख के छेड़ न मैनू, कल्ली वेख के छेड़ न मैनू, छेड़ न मैनू, छेड़ न मैनू, घेर न मैनू, छेड़ न मैनू, कल्ली वेख के छेड़ न मैनू, कल्ली वेख के छेड़ न मैनू। कर मारेगी मैनू ससुरानी, मटकिया भर लैन दे। यमुना दा मिठा मिठा पानी, मटकिया भर लैन दे। मटकिया भर लैन दे, मटकिया भर लैन दे, मटकिया भर लैन दे, मटकिया भर लैन दे। तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी, मटकिया भर लैन दे। तेरी यमुना दा मिठा नहीं हो जानी, मटकिया भर लैन दे। तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी, मटकिया भर लैन दे। यमुना दा मिठा मिठा पानी, मटकिया भर लैन दे। मटकिया भर लैन दे, मटकिया भर लैन दे, मटकिया भर लैन दे।